सोचिए कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाएं और रेट देखें 120 रुपए प्रति लीटर। घर आए तो रसोई गैस सिलेंडर आए 1200 रुपए में। ये उस जंग का असर होगा जो हजारों किलोमीटर दूर ईरान में लड़ी जा रही है। तो चलिए समझते हैं ये जंग आपकी जेब पर कहां-कहां असर करेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और हम अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। इसमें से करीब 50% तेल एक ऐसी जगह से गुजर कर आता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक पतली सी समुद्री पट्टी है, बस 33 किलोमीटर चौड़ी, जो ईरान और ओमान के बीच है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से जाता है। ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है। कुछ बड़ी जहाजरानी कंपनियां पहले ही यहां से गुजरना बंद कर चुकी हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत की ऊर्जा लाइफलाइन कट सकती है। अभी ब्रेंट क्रूड यानी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर तनाव बढ़ा तो ये 80 से $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। एक सरल फॉर्मूला अगर देखें तो हर $10 की बढ़ोतरी भारत का तेल आयात बिल 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ और बढ़ा सकती है। तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सवाल ये है। इसका जवाब तो ये है कि तुरंत महंगा तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे उपाय कर सकती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी जो है खुद नुकसान उठा सकती हैं। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो शायद 5 से 15 रुपए प्रति लीटर तक का झटका लग सकता है। अगर कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया तो दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए से लेकर 120 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां असली समस्या पेट्रोल डीजल की नहीं है, उससे भी बड़ी है। भारत में हर साल 3.3 करोड़ टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। इसमें से 93% मध्य पूर्व से आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इसकी 80 से 85% तक सप्लाई गुजरती है। अब सबसे जो डरावना फैक्ट ये है कि भारत के पास एलपीजी का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो स्टॉक है 20 से 30 दिनों के बीच में चलेगा। तुलना करें तो कच्चा तेल का जो भंडार है भारत के पास वो 74 दिनों तक चल सकता है, जबकि एलपीजी का मात्र 21 दिन अगर अनुमान लगाएं हम तो वो 21 दिन तक चलेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 1 महीने तक बंद रहता है, यानी वहां से जो शिप्स हैं वो नहीं गुजर पाती हैं इस तनाव के चलते, तो गैस सिलेंडर की सप्लाई सीधे प्रभावित होगी। कीमतों की बात करें तो अभी जो सिलेंडर 800 के आसपास मिल रहा है, संकट बढ़ता है तो 1200 से 1500 के आसपास तक जा सकता है। तो सवाल यह है कि भारत के पास क्या कोई बचाव का विकल्प नहीं है? बहुत हद तक बहुत सारे विकल्प हैं भारत के पास। सबसे पहला विकल्प तो ये हुआ कि भारत अब रूस से काफ़ी सस्ता तेल खरीद रहा है, जो कि हम जानते हैं करीब 35 से 40% क्रूड ऑयल रूस से जो है आता था, लेकिन एलपीजी रूस नहीं देता है। दूसरा यह है कि जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल का 74 दिन का रिजर्व है, तत्काल कोई संकट नहीं है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका से सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, कमजोरी भी देखें तो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिससे बिजली बनती है, उसका भी 67% मध्य पूर्व से आता है हिस्सा, और उसका भी कोई बड़ा स्टोरेज नहीं है। ये भी एक खतरे की बात है। तो इसमें बड़ी तस्वीर देखें तो आपकी जो थाली है उस पर असर होगा, सिर्फ गाड़ी या रसोई पर नहीं। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो सकता है। इससे क्या होगा, सब्जी दाल अनाज महंगे होंगे, डीजल महंगा होगा तो खेती की लागत बढ़ेगी, किसान और उपभोक्ता दोनों पर इसकी मार पड़ सकती है। इससे रुपया भी कमजोर हो सकता है। तो क्योंकि देखिए हर इंपोर्टेड चीज़ महंगी होगी, इन्फ्लेशन भी ऊपर जा सकती है। ऐसे में आरबीआई को ब्याज दर बढ़ानी पड़ सकती है, तो लोन भी महंगे हो सकते हैं। तो ये जो एक डोमिनो इफेक्ट है ये देखने को मिल सकता है अगर ये तनाव लंबा चलेगा। तो एक बैरल तेल की कीमत में अगर $1 की बढ़ोतरी होती है तो भारत पर $1.4 बिलियन का सालाना बोझ पड़ सकता है। तो जवाब क्या है इस सारे संकट का? क्या आपकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ने जा रहा है? देखिए, अगर ये संकट जो है वो लंबा चलता है तो पेट्रोल डीजल 5 से 15 रुपए तक महंगा हो सकता है, लेकिन सरकार इसकी कीमतें तुरंत नहीं बढ़ाएगी। सरकार के पास बहुत सारे उपाय हैं इसके। एलपीजी की बात करें तो असली खतरा यही है। 21 दिन का जो अनुमानित स्टॉक बताया जा रहा है और 93% खाड़ी से जो एलपीजी आती है, और भारत के पास जो कोई बड़ा रिजर्व नहीं है,
और अगर जंग लंबी चली तो रसोई गैस की कीमतें 1200 से 1500 तक जा सकती हैं। तो ऐसे में तेहरान की वो सुबह जब खामेनी मारे गए, उसकी कीमत शायद आप भी चुकाएंगे, बस पेट्रोल पंप पर या गैस सिलेंडर खरीदते वक्त। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है अरुण सुंदर।